कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जी का ये 5252वां जन्मोत्सव है और इसके पीछे की कहानी तो हम और आप सबको पता है, लेकिन ये कहानी आज के दिन एक नई कहानी को बयां कर रही है और वो राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान में भी एक ऐसा नेता है जो कि जन नेता भी कहलाता है और आज उसका जन्म उत्सव भी है और आज वो नेता सलाखों के पीछे है और उस नेता का नाम है नरेश मीणा। नरेश मीणा का संघर्ष हम सब अच्छे तरह से जानते हैं। जिस तरह से बीते दिनों वो 8 महीने संघर्ष करते हुए एसडीएम थप्पड़ कांड में वो जेल के अंदर रहकर आए और उसी के बाद वो बाहर आते ही उन्होंने जन क्रांति यात्रा की शुरुआत की। जन क्रांति यात्रा की शुरुआत के बाद उन्होंने झालावाड़ हादसे में, जैसा कि आप जानते होंगे कि झालावाड़ में स्कूल जो है उसकी छत गिर गई थी, जर्जर व्यवस्था में वो स्कूल था, उसमें कई सारे बच्चे हैं वो पीड़ित हुए थे, घायल हो गए थे। उन सभी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा झालावाड़ में स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन पर आंदोलन पर बैठे थे, लेकिन पुलिस वालों का डंडा इतना हावी हुआ कि वहाँ के जो एसडीएम हैं उन्होंने उनके ऊपर जो है शांति भंग के ऊपर जो है आरोप लगाते हुए उनको सजा करवा दी। अभी फिलहाल नरेश मीणा की बात करें तो नरेश मीणा वो है जेल के अंदर हैं और आज उनका भी जन्मोत्सव है, लेकिन उनके समर्थक लगातार बीते दिनों से कह रहे थे कि आज अगर नरेश मीणा का जन्मदिन यानी कि 16 अगस्त को होता है तो उससे पहले हमें हमारा जन नेता जेल के बाहर चाहिए और ऐसा नहीं हुआ। उनके समर्थक जो ये भी कह रहे थे कि अगर हमारा नेता बाहर नहीं आता है यानी कि नरेश मीणा बाहर नहीं आते हैं तो विधानसभा यानी कि राजधानी जयपुर का घेराव करेंगे। तो इस वक्त हम भी राजस्थान विधानसभा के बाहर ही हैं और यहाँ पर आप देखिए कुछ भी किसी भी तरह का घेराव धरना प्रदर्शन है वो नहीं देखा जा रहा है और उनके समर्थक की एक बार फिर से आस टूट गई है, दिल टूट गया है और उनके समर्थक लगातार हर बार की तरह इस बार भी सरकार को चेतावनी दे रहे थे और फिर से ये चेतावनी है वो खा ली गई, क्योंकि लगातार बीते 3 से 4 बार जो है विधानसभा के घेराव की धरना प्रदर्शन की उन्होंने आंदोलन की चेतावनियां दी हैं सरकार को। और 16 अगस्त एक अहम तारीख जब नरेश मीणा का जन्मोत्सव था तब के लिए जो उनके समर्थक थे वो काफ़ी ज़्यादा उत्साह थे, हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन है वो मनाना चाहते थे। लेकिन आपको पता है कि क्या ये नरेश मीणा के साथ सही हो रहा है ये या नहीं? सवाल अब ये नहीं है कि वो जेल के अंदर है, सवाल अब ये है कि अंत में विधानसभा के लिए जो सीट खाली है उपचुनाव होने हैं कि क्या अगर नरेश मीणा अब जेल के अंदर रहते हैं तो जेल के अंदर से अंता के विधायक विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव लड़ेंगे, या फिर उनको रिहाई है वो जल्द मिलेगी। और अगर रिहाई मिलती है तो वो कांग्रेस में शामिल होंगे या बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन इसी बीच एक सोचने वाली बात ये भी है कि इसी आंदोलन का हिस्सा निर्मल चौधरी भी थे, लेकिन निर्मल चौधरी को पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे बाद जयपुर की सीमा पर लाकर छोड़ दिया और पूछा कि क्या तुम यहाँ वापस आओगे, मतलब तुम झालावाड़ वापस आओगे? तो नरेश मीणा को क्यों नहीं छोड़ा गया? नरेश मीणा ने ऐसा क्या कर दिया था पीड़ित परिवारों के लिए? न्याय मांगकर कौन सी गलती कर दी थी सरकार से जो आज तक उन्हें जेल के अंदर रहना पड़ रहा है? उनकी 2 बार तारीखें हैं वो बदलवा दी गई। 8 अगस्त को सुनवाई होनी थी, उसके लिए तारीख 11 अगस्त कर दी गई और 11 अगस्त को सुनवाई के बाद ये नतीजा आया कि 22 अगस्त को इनकी सुनवाई होगी। उनको जमानत मिल चुकी है लेकिन रिहाई है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। लगातार जैसा कि समर्थक के बीते दिनों से टकटकी लगा के बैठे थे और आज उन सभी समर्थकों की कहीं ना कहीं आस टूटी हुई दिखाई दे रही है, दिल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी निराशा है वो भी हाथ लगी है। वहीं निर्मल चौधरी की बात करें जिनको हम डिफेंडर वाले नेता के नाम से जानते हैं कि डिफेंडर ले ली और चलते बने, उन डिफेंडर वाले नेता जो हम कहें उनको तुरंत 24 घंटे बाद रिहाई जयपुर की सीमा पर मिल गई थी, लेकिन वो वापस झालावाड़ गए थे और पीड़ित परिवारों को न्याय के रूप में उन्होंने राशि है वो दी थी। उन सभी परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिए थे जो वहाँ पर पीड़ित परिवार, क्योंकि वहाँ की आप जर्जर व्यवस्था देखेंगे घरों की, प्रशासन की, वहाँ देखने वाली बात है, वहाँ दीवारें नहीं हैं, वहाँ लोगों के पास रहने को
पक्की छतें नहीं है, कच्चे मकानों में रह रहे हैं। काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है वो झालावाड़ माना जाता है। और इन्हीं सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए, इन्हीं सारी जर्जर व्यवस्था में प्रशासन को ये जो बड़ा झटका लगा था उस दिन, उसके बाद नरेश मीणा ने आवाज़ उठाई थी। और ये आवाज़ उठाने के बाद आज नरेश मीणा सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रहे हैं। और आज उनका जन्मोत्सव भी है, उसके बाद भी कोई भी जो है आज सुनवाई नहीं हुई। कोई समर्थक है वो विधानसभा घेराव नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। सारी चीज़ें सामान्य। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नरेश मीणा जेल से बाहर 22 अगस्त को निकलते हैं, या 22 अगस्त को जेल से बाहर नहीं निकलकर अंतः विधानसभा के जो चुनाव हैं वो जेल के अंदर से लड़ेंगे और सरकारों में एक बड़ा झटका देखने को मिलेगा या नहीं। क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे, क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे, या वो बाहर आते ही एक नई पार्टी बनाएंगे।